हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड होंगे, 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स। लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनसे सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सेटिस्फैक्शन ना होना जायज़ होता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि मार्क्स आपके ज़्यादा आने चाहिए थे, उतने मार्क्स आपके नहीं आए हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा किया था रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिल पाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कुछ रेयर केसेस में, लेकिन बोर्ड जो चेकिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, तो चांसेस फिर भी रहते हैं एरर्स होने के। तो अगर कुछ ऐसे एरर्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बोर्ड हर साल आपको एक मौका देता है जिसके माध्यम से आप अपनी कॉपीज़ को रीचेक करा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई है तो आप अपनी नोटबुक्स को रीचेक करा सकते हैं, अपने मार्क्स को रिकाउंट करा सकते हैं। अगर रिकाउंट के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं इसमें, तो आप उसकी जो कॉपी है अपने घर मंगा सकते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी आपको ओरिजिनल कॉपी की मिल जाएगी, जिसे आप अपने घर पर चेक कर सकते हैं कि हाँ, जो आपने किया था या जो आपको मार्क्स मिले हैं वो सही मिले हैं और सारे मिले हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा कुछ है, एरर आपको मिलता है, तो उसके बाद आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका रिकाउंटिंग, दूसरा स्टेप होता है आपका कि आपको कॉपी मंगानी है उसकी, और उसके बाद तीसरा स्टेप आपका जो होता है वो ये होता है कि आप अगर कोई भी एरर है उसको सही करा लें तो रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करना कैसे है और इसके कितने चार्जेस रहते हैं, कुछ चार्जेस रहते हैं या नहीं रहते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको अपने घर बैठे खुद से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पर सारी जानकारी अवेलेबल होती है, वहाँ से आप इस चीज़ को खुद से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप चाहें तो अपने स्कूल में जाकर अपने जो भी टीचर्स हैं या जो भी आपके इंचार्ज हैं एग्जामिनेशन, उनसे मिल सकते हैं और वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर से करें, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, आप सोच रहे होंगे कि इसके कुछ चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इसके चार्जेस होते हैं और वो आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। उसके कई माध्यम हैं, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब पहला जो स्टेप होगा आपका रिकाउंटिंग के लिए, उसके लिए आपको 500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना होता है सीबीएसई को। दूसरा स्टेप है आपका फ़ोटोकॉपी, आपको किसी भी सब्जेक्ट की मंगानी है तो उसके लिए भी आपको 500 पर सब्जेक्ट पे करना है। कुछ एरर्स आपको क्वेश्चंस में मिलते हैं, जहां आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे वहां मार्क्स नहीं मिले हैं, तो उसके लिए आप 100 पर क्वेश्चन के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रीवैल्यूएशन में चले जाएंगे, और अगर वो आपके क्वेश्चन सही हैं और कोई एरर हुआ है, कोई गलती हुई है, तो उसको सही करके आपके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गए आपके स्टेप्स, ठीक है ना। इसके बाद जो पहला स्टेप आप लेंगे कि आपको क्या करना है कि रिकाउंट कराना है। रिकाउंट में आपको क्या होगा कि जितने भी मार्क्स आपको दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो सारे के सारे दोबारा से काउंट कर लिए जाएंगे, जोड़ लिए जाएंगे कि बच्चे के जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, वो सारे प्रॉपरली काउंट हुए हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क दिया होता है आंसर शीट में और वो काउंटिंग में गलती हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई एरर है तो वो पहले स्टेप में ही आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप रिकाउंटिंग डालेंगे और आपके मार्क्स बढ़कर आ जाएंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे मार्क्स इसमें इंक्रीज हो गए हैं। अगर कोई भी गलती नहीं, कोई भी एरर नहीं होता है, तो उसमें फिर आपके कोई भी मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने कॉपी मंगाया है, तो कॉपी आपने जब देखा तो आप उसमें देखें कि कुछ क्वेश्चंस आपके चेक नहीं हुए हैं, वो रिकाउंटिंग में रीचेक नहीं होंगे क्वेश्चन, ये क्लियर समझ लीजिए। केवल उसमें दिए हुए मार्क्स की रिकाउंटिंग होगी। अगर किसी क्वेश्चन पर मार्क नहीं दिया गया है तो रिकाउंटिंग में उसमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये क्लियर समझ लीजिए। उसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए आपको तीसरे स्टेप तक जाना होगा। अब आपने कॉपी मंगाई है अपनी, उसमें आपने देखा कि आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड या कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल पाए, या आपका क्वेश्चन चेक होने से छूट गया, या आपके क्वेश्चन सही था और वो बाय मिस्टेक जो चेकर थे वहाँ पर एग्जामिनेशन, उन्होंने आपका गलत कर दिया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसमें फिर तीसरे स्टेप के लिए चले जाएंगे, श्योर होकर कि ये मेरे इतने क्वेश्चंस हैं
और किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप उनको रीवैल्यूएशन के लिए डाल देंगे, जिसमें फिर वो क्वेश्चंस को रीवैल्यूएशन यानी कि रीचेक किया जाएगा और फिर उसमें मार्क्स आपको कितना सही है उस आधार पर दे दिए जाएंगे। तो ये हो गए आपके तीनों स्टेप्स। और इसके लिए जो पहला स्टेप है उसके लिए डेट आपके आ चुके हैं। सारी डेट्स आपके ऑनलाइन अगर आप देखेंगे, एनेक्सचर जो आया है उसमें आप देखेंगे तो सारे डेट्स आपको दे दिए हैं। जो पहला है रीकाउंटिंग के लिए डेट, वो आपका 16 से और 20 तक का है। उसके बाद 21 से 30 तक आपका कॉपी के लिए अप्लाई करना है। उसके आगे की डेट्स आपके रीवैल्यूएशन के लिए है। तो आई होप कि जो मैंने आपको जानकारी दी उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। अगर कुछ आपको और डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आप स्टेप लेते हैं तो कुछ आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। अगर कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं रहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स और अच्छे होने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कंपार्टमेंट लगा है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या वो कंपार्टमेंट दे पाएंगे या उनको आगे इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहिए, कैसे क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा और मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आज के जो स्टेप्स हैं वो यही हैं कि आप अपना रिकाउंटिंग कॉपी मंगा सकते हैं और रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। तो इतना आप लोग करा लीजिए। और जो बच्चों का कंपार्टमेंट लगा है तो वो सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दें और उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेस हैं। और जो बच्चे रीकाउंटिंग या रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है कि आई होप उनके लिए कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो एक बार पुनः मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।